वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 10 अगस्त को एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है शिफ्ट वन का। और शिफ्ट वन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर लगता है कि नहीं पूछा गया है या उस क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन नंबर का सीरियल नंबर ज़रूर बताएं, ताकि शाम को जो कंबाइन आपको पीडीएफ दी जाए उसमें उसको करेक्ट कर दिया जाए। तो चलिए, अगर आप लोग का एग्ज़ाम खत्म होता है तो एग्ज़ाम देने के बाद आप हमें क्वेश्चन ज़रूर शेयर किया कीजिए। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शिफ्ट वन में आज 10 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला सोलर पावर ट्री जो है वो कहाँ पर है। तो ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया है भारत का पहला सोलर पावर ट्री। इसके बाद है, नागरिकता के मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है ये, क्योंकि इस पर सरकार जो है वो नागरिकता के मामले पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता का संबंध की बात अगर करें कि नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में इसका जो है वो वर्णन किया हुआ है संविधान में। 2020 में किस माह को पोषण माह के रूप में घोषित किया गया है, यानी न्यूट्रिशन मंथ के रूप में किस महीने को घोषित किया गया है? 2020 में सितंबर महीने को घोषित किया गया है। आईसी किससे बना होता है? आईसी जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, ये सिलिकॉन का बना होता है आईसी। इसके अलावा पूछा गया है, मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इसी तरह से आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, इलेक्ट्रॉन की किसने की। इसके अलावा जितनी भी स्टडी है होती है उसको क्या कहते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसी तरह कई ऐसे सारी चीज़ें हैं जो आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। मौसम विज्ञान संस्थान में कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है? तो मौसम विभाग जो है, मौसम विज्ञान विभाग, ये सुपर कंप्यूटर यूज़ करता है। और इसमें अगर नाम याद हो तो सुपर कंप्यूटर में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को आप आंसर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, कंप्यूटर में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की जो है वो कौन सी इस्तेमाल होती है? देखिए, अलग अलग लैपटॉप के अंदर जो है वो, या कंप्यूटर के अंदर अलग अलग जो है ये शॉर्टकट्स की अवेलेबल है, जो फंक्शन की के रूप में होती है। जैसे कि आप देखेंगे लेनोवो के कुछ लैपटॉप में F3 होगा जिससे वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है, और F2 जो होगा जिससे वॉल्यूम को कम किया जाता है। इसी के अलावा F8 जो है वो HP के लैपटॉप में होगा, जिससे आपका जो है वो वॉल्यूम बढ़ेगा, और F7 जो है उससे वॉल्यूम घटता है। तो अलग अलग लैपटॉप के ऊपर ये अलग अलग कीवर्ड्स है जो शॉर्टकट की है वो इस्तेमाल होती है। कई जगह पर आप देखेंगे नॉर्मली एरो का जो अप डाउन होता है, 4 की होती है एरो की, उसमें से भी वॉल्यूम अप डाउन होता है। तो ये अलग अलग है, और इसको फंक्शन के हिसाब से अलग अलग की डिफाइन किया गया है। सबसे कम उम्र की महिला मेयर कौन बनी? आर्या राजेंद्रन इनका नाम है, ये भी सवाल पूछा गया। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 जो है वो किसको दिया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जो दिया गया, सादत रहमान को दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, क्रिकेट के स्लिप पोजीशन में सबसे ज़्यादा कैच किस खिलाड़ी ने पकड़ा है? तो आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एशिया का कौन सा देश है जहाँ वन जो है वो 0% है, यानी वन क्षेत्र जो है वो 0% के आसपास का है? अफगानिस्तान में। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन किससे बनता है? तो प्रोटीन का निर्माण जो है वो अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड से होता है, याद रखिएगा, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। इसके बाद सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 2020 तक किस राज्य का जो राजमार्ग है वो सबसे लंबा रहा? तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है नीरज चोपड़ा से संबंधित एक प्रश्न। तो नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न जो है इस पर डिटेल में एक वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें नीरज चोपड़ा से संबंधित सभी प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दो तीन चीज़ें आप याद रखिएगा, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित ये खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिसके अंदर अभी इन्होंने 2021-20 के ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक था, इसमें गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है।
और इसमें 87.58 मीटर के आसपास का इन्होंने जो है वो थ्रो किया था। इसमें आपको याद रखना ये है कि हरियाणा राज्य के ये निवासी हैं। तो ये इतनी फैक्ट है, जो छोटा-सा फैक्ट है इसके बारे में, नीरज चोपड़ा के बारे में। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 64 से संबंधित एक सवाल पूछा गया है कि ये होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये अनुच्छेद 64 के अंदर वर्णित है। इसके बाद पुराना मैसूर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जैसे ही अगर आते हैं उसकी वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है वो क्वेश्चन बताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।